जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। और इसी के साथ आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 अध्याय 3 को पढ़ेंगे। पृथ्वी के गतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियां कैसे कैसे होती हैं और उसकी गति के कारण होता क्या क्या है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे इस चैनल पर लिखवाया नहीं जाता, केवल हर एक चैप्टर का आपको केवल सार बताया जाता है और उसको समझाया जाता है ताकि आपको वह जीवन भर कंठस्थ हो जाए, ताकि आपको जिंदगी में दोबारा कुछ याद न करना हो। याद किया हुआ चीज तो आप कभी भी भूल जाएंगे, लेकिन जो चीज समझ लेंगे वह जिंदगी भर याद रहेगा। हमेशा याद रखिएगा। और अगर आपको कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और आपको 100% कहते हैं कि इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी प्रकार का हो, तो आपका सॉल्व होगा। लेकिन अभी हम लोग क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, तो केवल बेसिक नॉलेज होता है, केवल आपको बेसिक चीजें बताई जाएंगी। यही आगे चल के आपको बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी पढ़ाई जाएगी, सिद्धांत पढ़ाए जाएंगे, तो वो सारे काम किए जाएंगे। यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक पूरी एनसीईआरटी कवर की जाएगी, चाहे वह जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी हो, सारा एनसीईआरटी आपका इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा एक एक करके। तो चलिए हम लोग बात न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है, घूर्णन गति के बारे में हम लोग जानेंगे पूरा अच्छी तरह से कि घूर्णन गति क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे रोटेशनल स्पीड या फिर घूर्णन गति। यहां पर हेडिंग लिख रहे हैं घूर्णन गति। मतलब घूर्णन गति क्या होता है, रोटेशनल स्पीड, यहां पर इसको कह सकते हैं रोटेशनल स्पीड अर्थात घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होता है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है, तब आप समझ पाएंगे कि घूर्णन गति क्या होता है। कहने का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है और फिर घूमते घूमते वह सूर्य का चक्कर लगाती है। जिस प्रकार लट्टू अपनी नोक पर नाचता तो है लेकिन घूमता भी है, ठीक एकदम लट्टू को समझिएगा। लट्टू जिस प्रकार अपने अक्ष पर घूमता है, अपने तो नाचेगा लेकिन घूमता भी है, उसी प्रकार ठीक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर, किस पर, अपने अक्ष पर। जिस प्रकार से देखिए, यहां से अगर हम घूम करके चलना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम करके ऐसे धीरे धीरे हमने चलना प्रारंभ किया, तो जब हम अपने ही अक्ष पर घूम रहे हैं तो वह क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। और घूर्णन गति से होता क्या है, देखिए कहने का मतलब यह सूर्य है, क्या है, सूर्य है, और सूर्य के जस्ट बगल में यहाँ पर आपकी पृथ्वी है। और पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन अक्ष कर रही है, मतलब घूर्णन, मतलब घूर्णन कर रही है, मतलब घूर्णन गति कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, इधर पड़ेगा। जब जो चीज सूर्य के सामने होगा वहां पर दिन होगा। और देखिए ठीक इसके बाद यहां से ठीक इसके ठीक जो पृथ्वी के सामने होगा, मतलब जो सूर्य के सामने पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा उसे क्या कहा जाएगा, अर्थात क्या कहा नहीं जाएगा, कहने का मतलब क्या होगा, वहां पर पृथ्वी क्या होगी, प्रकाशित होगी, अर्थात यहाँ पर प्रकाश होगा। और ठीक इसके आधे भाग पर प्रकाश नहीं होगा। तो पृथ्वी के आधे भाग पर दिन होता है और आधे भाग पर रात होता है। अब धीरे धीरे पृथ्वी घूम रही है तो इसका पीछे वाला हिस्सा आगे आएगा, तो और आगे वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, जब यहाँ आगे आ जाएगा तो यहाँ पर दिन हो जाएगा और यहाँ पर रात हो जाएगा। और ठीक यही क्रिया चलती रहती है।
और देखिए पृथ्वी को जो दिन और रात के आधे भाग में डिवाइड करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो पृथ्वी को दिन और रात में डिवाइड करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण अर्थात घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पहला नंबर, घूर्णन गति होता क्या है? पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, अर्थात घूर्णन गति कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे परिक्रमण क्या होता है। तो परिक्रमण क्या होता है? रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण का मतलब रिवोल्यूशन। क्या चीज? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण क्या होता है। तो परिक्रमण क्या होता है? देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। और परिक्रमण से क्या क्या होती हैं, क्या घटनाएं होती हैं? देखिए जब परिक्रमण होता है तो सूर्य का एक अक्ष तो झुका हुआ है। देखिए झुका हुआ है। अब इस चीज को पहले तो परिक्रमण आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा क्लिप कहने का मतलब थोड़ा एक और वीडियो ऐड करूंगा जिससे कि मैं आपको मोबाइल पे समझाने का प्रयास करूंगा। मैं बीच में ही ऐड करूंगा, लेकिन परिक्रमण आप समझिए। परिक्रमण से क्या होता है वह चीज मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन परिक्रमण क्या होता है? देखिए अपने ही कक्षा में सूर्य का मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। अगर कहा जाए कि घूर्णन, तो पृथ्वी का घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है? तो 24 घंटे में। कितने? 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। लेकिन वहीं परिक्रमण काल की बात किया जाए तो परिक्रमण काल यह 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। इतने 365 दिन 6 घंटे में अपना एक परिक्रमण काल पूरा करती है। और घूर्णन काल कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में। और परिक्रमण काल कितने समय में पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। यह बात आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। और हमने बताया कि 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। उसके बाद हमने बताया कि परिक्रमण काल यह कितने समय में पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटे में अपना परिक्रमण काल पूरा करती है। और इससे क्या होता है? एक बात मैं आप अपसौर कह रहे हैं, उपसौर क्या होता है? एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि उपसौर क्या होता है। उपसौर 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 क्या होता है? 3 जनवरी के अर्थात उपसौर क्या होता है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के काफी मतलब सर्वाधिक मतलब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है, जिसको क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और ठीक इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से काफी दूर होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। कहने का मतलब उपसौर और अपसौर आपको समझ में आ गया होगा कि उपसौर अर्थात 3 जनवरी को सूर्य क्या होता है? मतलब सूर्य क्या होता है? पृथ्वी के काफी नजदीक होता है। और ठीक 4 जुलाई को कितने? 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे अधिक दूर होती है, मतलब पृथ्वी से सूर्य सबसे अधिक दूर होता है, अर्थात बहुत दूर होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। इसके बाद एक टॉपिक है आपका उत्तर आयनात और दक्षिण आयनात क्या होता है। तो इस चीज को मैं आप लोगों को ठीक
जो चीज आपको हमने बताया कि परिक्रमण काल से क्या होता है, और ठीक वही चीज आपका परिक्रमण काल के कारण ही उत्तर आयनात और दक्षिण आयनात के बारे में चर्चा होगी। तो उत्तर आयनात और दक्षिण आयनात के बारे में हम आप लोगों को किताब पे ही समझाएंगे कि कैसे क्या किया होता है। तो चलिए आज बस इतना ही।